वेलकम टू ऑल। मैं अंजलि आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ एक न्यू सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हमने पांच भागों में बांटा, जिसमें से आज हम चौथा पढ़ेंगे, जो कि कौन सा है, अलुक तत्पुरुष समास। हम समास स्टार्ट कर चुके थे और हमने जाना कि क्या होता है समास, समास की परिभाषा, साधारण परिचय को देखा और समास के 5 भेद किए गए हैं, जिसमें से तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास को भी फर्दर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम चौथा पढ़ेंगे, जो कि कौन सा है, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है देखिए, अलुक तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है? पूर्व पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ होता है। अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ होता है। जब अलुक की ही बात करेंगे, लुक यानी कि क्या होता है? दिखाई देना, और ए क्या बताता है? नहीं दिखाई देना, दिखाई नहीं देना। क्योंकि देखिए, जैसे संस्कृत का विभक्ति चिन्ह हमें कैसे दिखाई नहीं देता? जब वसुंधरा की बात करते हैं, देखिए वसुंधरा की बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि इसमें संस्कृत का विभक्ति चिन्ह क्या हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे ना, तो ये हो जाएगा वसु धन्मी धरा। वसु किसे कहते हैं? वसु कहते हैं गहने आभूषण, इन्हें कहते हैं वसु। ठीक है, तो वसु को धारण करने वाली धरा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो वसु के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। वसु के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा विभक्ति चिन्ह है? वसुंधरा की बात करेंगे तो वसु के प्रथम पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। और कौन सा है? ये है द्वितीय विभक्ति चिन्ह है। और द्वितीय विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता ने कर्म को, तो को जो होता है वो संस्कृत का द्वितीय विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात करें, यानी कि वसुंधरा में कौन सा आएगा? द्वितीय विभक्ति चिन्ह आएगा। द्वितीय विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और द्वितीय विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? को होता है। ठीक है, इसी वजह से जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वसुओं को धारण करने वाली धरा। ठीक है, तो अलुक तत्पुरुष समास की बात करते हैं। अलुक तत्पुरुष समास में प्रथम पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वापस बताती हूँ एक बार मैं इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये लगता कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप आसान से और सरल तरीके से समझोगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए, तत्पुरुष समास की बात कर रहे थे। तत्पुरुष समास को हमने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। 3 हम पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में चौथा, जो कि कौन सा पढ़ रहे? अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है? प्रथम पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ होता है और वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब समास विग्रह करते तो दिखाई देगा। ठीक है, ए लुक, नाम से ही पता चला। लुक यानी कि क्या होता है? दिखना। ए लुक यानी कि ए क्या बताता है? नेगेटिव कर देता है सेंटेंस। लुक यानी कि होता है दिखना। जब इसमें ए लग जाएगा तो यानी कि दिखाई ना देना। वसुंधरा की बात करेंगे, वसुंधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वसुधन में धरा। वसु क्या होता है? गहना आभूषण, ये वसु होता है। तो आप इसकी बात करेंगे वसुंधरा में, तो यहाँ पे क्या है? प्रथम पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। और कौन सा विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है? को, जो कि कौन सा है? द्वितीय विभक्ति चिन्ह है, जो कि को के अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, इसी वजह से जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? वसुओं को धारण करने वाली धरा। ठीक है, मृत्युंजय की बात करेंगे तो मृत्युंजय का क्या हो जाएगा? मृत्यु को जीतने वाला। एक बात बताइए, मृत्युंजय का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु को जीतने वाला। लेकिन मृत्युंजय का समास विग्रह करेंगे मृत्यु को जीतने वाला। लेकिन अगर इसका विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो कौन सा आ जाए? कोई भी समास अगर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो कौन सा आ जाता है? बहुव्रीहि समास आ जाता है। अगर बोल दिया इसे क्या? मृत्यु को जीतने वाला है जो, तो कौन है मृत्यु को जीतने वाला? शिव जी। तो शिव जी यानी कि ये क्या हो रहा है? विशेष अर्थ में रूढ़ हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। और सीधा पूछ ले, मृत्यु को जीतने वाला है जो, और को किस में आता है? कर्म, कर्म तत्पुरुष समास। और हमारी पहली प्राथमिकता तो क्या होगी? अलुक होगी। पहली प्राथमिकता क्या होगी? अलुक होगी। दूसरी क्या होगी? बहुव्रीहि होगी। ठीक है, और तीसरी जो प्राथमिकता होगी वो कौन सी हो जाएगी? अलुक, नहीं सॉरी, तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि हमें प्रथम पद के साथ देखने पे ही पता चल रहा है कि इसमें संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। और अलुक में होता ही क्या है कि प्रथम पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ होता है। तो इन सबको देखते ही वसुंधरा, मृत्युंजय, भयंकर, मनसी, सरसी, इनको देखते ही पता चल रहा है कि इनके प्रथम पद के साथ क्या है, संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता हो जाएगी हमारी अलुक तत्पुरुष समास। दूसरी, अगर ये अन्य पद के अन्य शब्द अन्य पद के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो कौन सा आ जाएगा, बहुव्रीहि। और तत्पुरुष शब्द की बात करते हैं, तत्पुरुष समास में भी कौन सा हो जाएगा, ये करण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता हो जाएगी क्या, अलुक तत्पुरुष समास। दूसरी क्या हो जाएगी, बहुव्रीहि। तीसरी क्या हो जाएगी, कौन सी, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे ही मृत्युंजय की बात करेंगे, मृत्यु को जीतने वाला, भयंकर, भय को पैदा करने वाला, मनसीज। अब देखिए मनसीज की बात करते हैं, मनसीज का जब समास, मनसीज की बात करते हैं। ठीक है, मनसीज का जब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मन धन में जय। ठीक है, मन धन में जय, यानी कि मन, जय क्या बताता है, जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाले को ही हम क्या कहते हैं, मनसीज। तो प्रथम पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। और सी क्या बता रहा है, ये कौन सा है, सप्तमी विभक्ति चिन्ह है। कौन सा है, सप्तमी विभक्ति चिन्ह है। ये कैसे पता चला कि इसमें सप्तमी विभक्ति चिन्ह है, ये जब हम इसका समास विग्रह करेंगे जब हमें पता चलेगा। जैसे मनसीज, मन में जन्म लेने वाला, में कौन सा होता है, में अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, तो वो क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति चिन्ह। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही सरसीज, सर यानी कि होता है तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला। अगर ये विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो कमल के लिए तो कौन सा आ जाएगा, बहुव्रीहि आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अलुक तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आया। अलुक तत्पुरुष समास में कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ इतना सा याद रखना है कि प्रथम पद के साथ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, संस्कृत का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, संस्कृत का विभक्ति चिन्ह प्रथम पद के साथ जुड़ा हुआ नजर आया तो हम कौन सा लगाएंगे, अलुक तत्पुरुष समास। तो ये था अलुक तत्पुरुष समास। और इसका जो पांचवा भेद आता है तत्पुरुष समास का, वो होता है उपपद तत्पुरुष समास। एक बार आप इसे देखिए, फिर हम इसके नेक्स्ट उसको समझेंगे। तो देखिए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं और उसमें से हम 4 भेद कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है तत्पुरुष समास का 5वां भेद, जो कि कौन सा होता है, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए जब उपपद तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो उप यानी कि क्या होता है, पास, सहायक है दूसरा, यानी कि दूसरा पद क्या होगा, कोई ना कोई प्रत्यय होता है। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उपपद तत्पुरुष समास, उप यानी कि होता है सहायक दूसरा या पास। ठीक है, तो वो दूसरा पद क्या होता है, प्रत्यय होता है, उसे ही हम कौन सा कहते हैं, उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आता है स्वर्णकार, तो कार क्या है यहाँ पे, प्रत्यय है। ठीक है, दूसरा पद क्या है यहाँ पे, प्रत्यय है। ऐसे ही चर्मकार में ये प्रत्यय है। अफीम ची जो है वो क्या है, ई, इसमें ची नहीं है, यहाँ पे ई जो है वो क्या है, प्रत्यय है। तेली में भी ई प्रत्यय है और कुंभकार में कार प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि दूसरे पद में किसका प्रयोग किया गया है, प्रत्यय है। ठीक है, दूसरे पद में प्रत्यय होने के कारण इसे क्या कहा गया है, उपपद तत्पुरुष समास कहा है। जब इसका समास विग्रह करते हैं तो स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। ठीक है, चर्मकार, चर्म का काम करने वाला, चर्म किसे कहते हैं, चमड़े का, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार। अफीमची, अफीम का काम नहीं होता, अफीम का कोई काम कर सकता है क्या, अफीम का व्यापार करने वाला। ठीक है, तेली, तेल का कोई काम करता है, तेल का भी क्या होता है, तेली व्यापार करने वाला। और कुंभकार, कुंभ यानी कि होता है घड़ा, घड़ा का काम या व्यापार नहीं होता, बनाए जाते हैं, तो कुंभ या घड़ा बनाने का कार्य काम करने वाला।
ठीक है, तो ये कौन सा था? उपपद तत्पुरुष समास। ये 2 एग्जाम्पल आपको करने हैं। वापिस देखिए, उपपद तत्पुरुष समास, उप यानी कि क्या होता है? पास, दूसरा या सहायक। तो दूसरा पद क्या होता है? प्रत्यय होता है। कैसे पता चला? जब आप इसके एग्जाम्पल को देखोगे तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? दूसरे पद में कोई ना कोई प्रत्यय नजर आ रहा है जुड़ा हुआ। तो प्रत्यय होने के कारण ये कौन सा हो जाएगा? उपपद तत्पुरुष समास। तो हमने क्या किया? तत्पुरुष समास के 5 भेद को आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया। कल हम चलेंगे इसके समास के नेक्स्ट भेद पे। ठीक है, आई होप कि आपको उपपद तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।